नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पेटीएम शेयर के बारे में। पूरा एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक जो है कहाँ से अब जो है, क्या अब ये स्टॉक अपने बॉटम से यहाँ पर उठने की तैयारी में है? क्या इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है? क्या ये जा पाएगा 1000 रुपये तक? क्या रह सकते हैं अगले टारगेट? कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल? कहाँ इस स्टॉक में करना चाहिए इन्वेस्ट? तमाम जानकारी देंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लें। देखिए, पेटीएम एक ऐसी कंपनी जिसमें लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन आखिरकार स्टॉक ने जो है फाइनली यहाँ पर अपना मई महीने के एंड में अपना बॉटम फाइंड आउट किया और उसके बाद लगातार स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, कम से कम स्टॉक के अंदर 30 से 35-40% के आसपास रैली देखने को मिली है। दो तरीके से बात करेंगे पेटीएम के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म व्यू के अंदर इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर क्या होगा। साथ ही बताएंगे आपको कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखें पेटीएम के अंदर तो फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए और इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे और कौन सा वो लेवल होगा जो अगर टूट जाता है तो ये जो स्टॉक है पेटीएम का दोबारा से गिरावट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लेवल की बात मैं करूँ, वन डे टाइम फ्रेम की चार्ट आप देख सक रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मई महीने के बाद तो जैसे स्टॉक में एक ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिला। देखिए, दो चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट लेवल इस स्टॉक का जो है इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक है। एक सपोर्ट जहाँ से इस शेयर ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है 431 रुपये। जी हाँ, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक जो है आप देखिएगा 431 रुपये का यहाँ पर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूटना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर स्टॉक रहता है तो अच्छी बाइंग आ सकती है। स्टॉक ने अपना बॉटम मई महीने के एंड में फाइंड कर लिया और तब से एक अच्छी रैली आ रही है। अभी जो है 431 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर इस वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरा मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो देखिए, जब एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी आपने देखा होगा फरवरी मंथ में, तब ये स्टॉक 526 रुपये से डायरेक्ट यहाँ पर नीचे गया और ऑलमोस्ट 50% के आसपास गिरावट दिखाई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक आने की तैयारी कर रहा है और वो रेजिस्टेंस लेवल अगर ये स्टॉक वन डे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक कर देता है तो यकीनन ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। तो कौन से लेवल होंगे, लेवल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 527 रुपये के लेवल को स्टॉक को ब्रेक करना ही होगा वन डे टाइम फ्रेम पर, जो कि बिल्कुल नज़दीक है। और ये लेवल ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर सकता है। 530 रुपये का जो रेजिस्टेंस लेवल है जिसके नज़दीक स्टॉक हैं और जो कि आप एवरेज 530 रुपये मान सकते हैं, ये लेवल अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है और पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छी जो है यहाँ पर इस स्टॉक की पॉजिटिव चीज़ मानी जाएगी। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो देखिए, फिलहाल तो क्या है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव कर रहा है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। स्टॉक के अंदर जो निगेटिव न्यूज़ थी वो भी धीरे धीरे अब नेगेटिव न्यूज़ दूर हो रही है। हालांकि ग्लोबल और इंडियन मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो ऐसे में थोड़ी सी भी अगर इंडेक्स यहाँ पर गिरती है, इंडिया की सारी इंडेक्स अगर एक साथ गिरती रहती है तो डेफिनेटली यहाँ पर इस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, जिन्होंने नीचे के लेवल पर ख़रीदा है, मान लीजिए गिरने के बाद ख़रीदा है, तो उन्हें तो डरना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने बहुत ऊपर के लेवल पर ख़रीद के बैठे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जब इतना गिर गया तब आपने नहीं बेचा है तो अब बेचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो देखिए मई महीने में स्टॉक ने अपना बॉटम फाइंड आउट किया और अब धीरे धीरे रैली करने की कोशिश कर रहा है, बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा है और सीधा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर 530 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वन डे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तो यकीन मानिए स्टॉक आराम से 600 रुपये भी क्रॉस करेगा, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म की एंट्री अभी आपको नहीं लेनी है। शॉर्ट टर्म अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, स्टॉक को कम से कम यहाँ पर नीचे आने दीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर 405 रुपये के आसपास आने दीजिए एक रिट्रेसमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर एंट्री वहीं बनती है। हालांकि आप अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना चार्ट यहाँ लगाकर अपना व्यू बता रहा हूँ, अपनी टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ।
दूसरी चीज़, जिस हिसाब से स्टॉक में रैली आई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि स्टॉक जो है 530 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ब्रेक कर देगा और ब्रेकआउट देके अच्छी पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेट नहीं कर रहा है ये स्टॉक। नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गिरा था और अब तुरंत धीरे धीरे यहाँ पर बाइंग आने लगी है। अगर ये कंसोलिडेट करता तो हम कह सकते थे कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब हायर लो की फॉर्म के अंदर ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर बार बार रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 600 रुपये भी ये क्रॉस कर सकता है आने वाले टाइम में, जो कि चार्ट बता भी रहा है। लेकिन बीच में नहीं घुसना है, यहाँ पर चलती गाड़ी में आपको सवार नहीं होना है। नहीं तो आप यहाँ पर मान लीजिए 480-90 पे खरीद लिए, कल को मालूम चलेगी रिट्रेसमेंट करने के लिए स्टॉक 400 रुपये आ गया, 420 रुपये आ गया, और आप लॉस में स्टॉक बेच दो और आपके बेचते स्टॉक रिट्रेसमेंट करके सीधा 600 रुपये चला जाए, तो ये भी नहीं करना। तो इसलिए इंतजार कीजिए, 400 रुपये के आसपास आने दीजिए। और जो ऊपरी लेवल पे फंसे हुए हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बने रहिए अब, क्योंकि अब इतना लॉस में भी आप नहीं निकले हैं तो फिर अब निकलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने अपना बॉटम फाइंड आउट कर लिया है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो आप देखिए MACD भी यहाँ पर सिग्नल दे रहा है स्टॉक में कि बाइंग करने का, तो ये बाइंग चल भी रही है। देखिए अभी एक रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सीधा ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, कम से कम यहाँ से 2-4%, 5% की गिरावट होनी चाहिए। उसके बाद दोबारा से सीधा ऊपर निकलना चाहिए और आराम से यहाँ पर 500 के लेवल का, 530 के लेवल का ब्रेकआउट करे और 600 रुपये के लेवल हमें दिखाए। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी एंट्री ना बनाएं। हाँ, जो नीचे लेके बैठे हैं वो बने रहिए और जो ऊपरी लेवल पे फंसे हैं वो भी बने रहिए, क्योंकि अब बेचने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए नुकसान में बेचने से अब कोई यहाँ पर बेनिफिट तो होना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ थी उसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है फरवरी मंथ से ही। मैं आप सभी से यही सजेस्ट करूंगा, नज़र रखिए यहाँ पर 407-400 रुपये के आसपास के लेवल का, और देखिए कि वन डे चार्ट में क्या करता है। अगर 400 रुपये के लेवल को रेस्पेक्ट करता रहता है और ऊपर जाता रहता है और धीरे धीरे अगर ये 530 रुपये के रेजिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहीं से गिरना शुरू हुआ था। आपको पता हो तो फरवरी मंथ में गैप डाउन हुआ था और वहीं से स्टॉक सीधा नीचे आ रहा था लगातार। तो अगर ये 530 रुपये के लेवल को ब्रेक कर देता है, पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देता है वन डे टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट पर, तो डेफिनेटली ये स्टॉक 600 रुपये, 700 रुपये आराम से एक रैली कर सकता है। क्योंकि पेटीएम कंपनी को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी और स्टॉक मार्केट में देखिए हमेशा यही चीज़ होती है। जब अभी आपने कुछ थोड़े समय पहले ही देखा होगा, कुछ महीनों पहले ही देखा होगा, अडानी को लेकर कितनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आई थी। अडानी एंटरप्राइजेज वगैरह सारे स्टॉक गिर गए थे, उनमें लोअर सर्किट लग गए थे और आज वापस स्टॉक संभले हुए हैं। अब सब पछता रहे हैं कि यार 500, 700, 800 रुपये पे क्यों नहीं खरीदा। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट में देखिए होती रहती है। अक्सर जो है अच्छी कंपनियाँ होती हैं, छोटी छोटी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से भी गिर जाती है, लेकिन अगर आप में धैर्य है और आपकी एनालिसिस अच्छी है तो डेफिनेटली पेटीएम का शेयर भी बहुत जल्द वापस कुछ ना कुछ नया बिजनेस करेगा, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करेगा। कुछ पॉलिसियों के तहत यहाँ पर पेटीएम के शेयर गिरे थे, KYC वगैरह की कोई न्यूज़ आई थी, आपको भी पता है। तो आप यहाँ पर बने रहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर 530 रुपये का लेवल जिस दिन तोड़ेगा, ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर मैं इस लाइन को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। देखिए ये जो रेड कैंडल है 529.50, आप 530 मान लीजिए राउंड फिगर में। इस लाइन का ब्रेकआउट अगर स्टॉक जो है पेटीएम का शेयर देता है, ब्रेकआउट कर देता है वन डे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी रैली मैं कह रहा हूँ देखने को मिल सकती है। क्योंकि स्टॉक जो है अपना बॉटम फाइंड आउट कर चुका है, मई महीने के स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टॉक ने जो है 30 से 40% का रिटर्न भी दिखाया है मई महीने से। तो एक रिट्रेसमेंट हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। रिट्रेसमेंट करके ही हमेशा स्टॉक ऊपर जाते हैं, तो पेटीएम का शेयर भी रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर 420-30 रुपये आकर वापस से दोबारा से 500-600 के लेवल भी दिखा सकता है। बस कंडीशन यही है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर 400 का लेवल भी टूटेगा। ना सिर्फ 400 का टूट सकता है बल्कि 350 तक भी आ सकता है। तो नेगेटिव न्यूज़ ना आए, ग्लोबल और इंडियन मार्केट पॉजिटिव रहे। आज भी आपने देखा होगा लगभग 3% की तेजी रही पेटीएम के शेयर में, यानी कि पेटीएम का शेयर अब कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा मुझे भी एहसास हो रहा है कि बॉटम फाइंड आउट कर लिया है इसने मई महीने में और अब धीरे धीरे ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पिछले 3 महीने में 30 से 40% का रिटर्न तो इसने दिखा दिया है, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा।
बने रहिए, जो ऊपरी लेवल पर बने हुए हैं वो नुकसान में शेयर को ना बेचे तो ही बढ़िया है, क्योंकि अब इतने दिन तो आपने नुकसान देख लिया और अब जो है जब बारी आई स्टॉक के भागने की तो आप यहाँ पर एग्जिट मार गए, तो ये चीज़ मुझे कहीं भी ठीक नहीं लग रही है। बने रहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर मना करूँगा, नहीं करना है फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब शेयर भागता हुआ है और भागती हुई गाड़ी में भी आपको सवार नहीं होना है। तो स्टॉक मार्केट का यही रूल है, ना तो भागती हुई गाड़ी में सवार होना है और ना ही यहाँ पर रुकी हुई गाड़ी में सवार होना है, लेवल के साथ ही चलना है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।